कोई भी रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि लाहौर में पुलिस और रेंजर्स को अगवा किया गया जिस पर ऑपरेशन हुआ। रियासत तो इन लोगों से भी ब्लैकमेल नहीं हुई जो मौजूदा ग्रुप से ज्यादा ताकतवर थे। इस रियासत को चैलेंज करेंगे वो ऐसे नहीं कर सकते। ये रियासत तो तालिबान से ब्लैकमेल नहीं हुई। तालिबान जो कि मिलिट्री ताकत में ये इन ग्रुपों से बहुत बड़े थे, ये तो वो सामने नहीं ठहर सके। रियासत अपनी रल जो है वो कायम करेगी। इमरान खान साहब की जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। जब आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं तो आपको जवाब देना है। आपको याद हो डॉक्टर बाबर अवान साहब पे इल्ज़ाम लगे, उन्होंने रिज़ाइन किया, केस लड़ा, वापस आए। अलीम खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगे, उन्होंने केस लड़ा, वापस आए। लेकिन इमरान खान को जहांगीर तरीन साहब भी उनको जानते हैं और बाकी लोग भी उनको जानते हैं। वो कभी भी किसी को इंटरफेरेंस नहीं करेंगे प्रोसेस में। कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लाहौर में सिर्फ एक ही मकाम के सिवा पूरे मुल्क में शाहराएं खुली हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा TLP ने 192 मकामात बंद करने की कोशिश की जिसमें से 191 मकामात क्लियर करा दिए। GT रोड, मरी एक्सप्रेसवे और तमाम सड़कें खुली हैं। मुजाहिरों के दौरान पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। 20 अप्रैल तक कलअदम TLP को तहलील कर देंगे। मजीद कार्रवाई से मुतालिक 1 माह में फैसला काबीना करेगी। TLP ने 192 जगह पर ब्लॉकेज किया था। 192 में से 191 क्लियर हो गए। कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। और बात जो है वो मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकली। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चाराकार। कुछ हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए, कोई उधर से भी लोग जहाँ भाग हुए। सो ये सिलसिला 20 तारीख तक अभी उनकी तरफ से जारी है और 20 तारीख तक उनके डिसबैंडन होने का भी फैसला हुकूमत कर लेगी और काबू में लेकर जाएंगे। गुस्ताखी रसूल हमारे लिए कबूल नहीं है लेकिन इस मुल्क के हालात के लिए, दुनिया में जिंदा रहने के लिए बाज़ कदम ऐसे उठाने पड़े बादे नाशास्ता जो कि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, पाबंदी लगानी पड़ी। और मुझे पूरी उम्मीद है जहांगीर तरीन ने TV पे देखा है, मुझे यकीन है कि ये मामला कूल डाउन होगा और वो ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी का हिस्सा है, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल इस वक्त तसल्ली बख्श है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे फराइज बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार का बयान। कहा लाहौर में एक मकाम के अलावा पंजाब में अमन की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। अवाम गैर तस्दीक शुदा ऐलानात पर कान ना धरें। पेट्रोल बमों और तेजाब की बोतलों से लैस मुतशद्दिद जत्थों ने नवाकोट थाने पर हमला किया और DSP समेत 6 एहलकार अगवा करके अपने मरकज ले गए। पुलिस ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का लाहौर की सूरत हाल पर ट्वीट। कहा कार्रवाई जाती दिफा और मगवी एहलकारों को बचाने के लिए की गई। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने लाहौर में ऑपरेशन की तरदीद कर दी। ट्वीट किया कि पेट्रोल बमों और तेजाब की बोतलों से लेस मुतशद्दिद जत्थों ने आज सुबह नवाकोट थाने पर हमला किया जहां रेंजर्स और पुलिस एहलकार महबूस हो गए और 6 एहलकार जख्मी हो गए। फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक मुसल्ला जत्थे DSP समेत 6 एहलकार को अगवा करके अपने मरकज ले गए जहाँ हमले के लिए 50,000 लीटर का ऑयल टैंकर भी रखा गया। पुलिस ने कोई ऑपरेशन प्लान या शुरू नहीं किया। कार्रवाई जाती दिफा और मगवी एहलकारों को बचाने के लिए की। पंजाब पुलिस ने भी ट्विटर बयान में मस्जिद या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की तरदीद कर दी। लिखा बाज अनासिर ने नवाकोट थाने पर हमला किया। पुलिस और रेंजर्स ने शरपसंद अनासिर को पीछे धकेलकर पुलिस स्टेशन का कब्जा वापस ले लिया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि तमाम अहम मकामात और तनसीबात पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। शहरी अमन अमान बरकरार रखने में पुलिस का साथ दें। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नईम असगर से। नईम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और शहरियों को
जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्लामाबाद के अहम रास्तों के ऊपर, दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की से भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस्लामाबाद के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, खुसूसन जो फैजाबाद इंटरचेंज है और टी चौक रवात है, वहाँ रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। इसके अलावा जो अहम इमारत हैं वहाँ पर भी पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात कर दी गई है। फैजाबाद इंटरचेंज के ऊपर कोई शरपसंद अनासर ना आ सकें और इस इंटरचेंज को ना बंद कर सकें, वहाँ पर कंटेनर भी पहुँचा दिए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा FC और जो FC की जो इजाफी नफरी है वो भी दीगर सूबों से इस्लामाबाद में मंगवा ली गई है। इसके अलावा जो पुलिस है, पुलिस अफसरान को हर वक्त चौकस है और ये भी हिदायत की गई है कि किसी भी सूरत में किसी भी शाहराह को बंद ना होने दिया जाए। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि पुलिस को भारी तादाद में जो आंसू गैस के शेल्फ हैं और धूल मार करने वाले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे नईम असगर, मजीद भी जानते रहेंगे। मरियम नवाज और शहजाद अकबर आमने सामने आ गए। लीगी नायब सदर ने ट्वीट में कहा कि जिंदगी एक बाज़ गश्त है, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब ने रद्द-ए-अमल में कहा कि बाजी वजाहत कर दें, ये ट्वीट हमारे लिए है या चाचू शहबाज इन फैमिली के लिए है। ट्विटर का महाज मध्य मुकाबिल आ गए शहजाद अकबर और मरियम नवाज। लीगी नायब सदर समाजी वेबसाइट पर आई, कहा जिंदगी एक बाज़ गश्त है, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। जिस इंतकाम के आप मुस्तहिक हैं वो कायनात आपके सामने लाती है। मरियम नवाज ने शेर भी नकल किया, लिखा अदलो इंसाफ फकत हश्र पर मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दिया। सवाल किया, बाजी ये ट्वीट हमारे लिए है या चाचू शहबाज एंड फैमिली के लिए। ट्वीट में पूछा वजाहत कर दें क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ पता भी नहीं चलता। शहबाज शरीफ की जमानत न होने पर वावेला मचाया गया। मुस्लिम लीग नून ने रोना पीटना मचाया हुआ है। इन लोगों ने अदालती फैसलों पर झूठ बोला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का वार, कहा शहबाज शरीफ का बचना इसलिए मुश्किल है कि इनके खिलाफ ठोस सबूत है। ये रंग देना चाहते हैं कि फैसले में कोई तब्दीली आई है। सबको इल्म है कि फैसला जजेस ने नहीं, नायब कासिद ने सुनाया था। 10 बरसों में शहबाज शरीफ के असासों में होश रुबा इजाफा हुआ।